खिलाड़ियों को कोच करना तक तो ठीक है, लेकिन आगे किस तरह से उनको रिप्रेजेंट कराया जाए तो हम यहाँ भी प्लान कर रहे हैं कि इन फ्यूचर वेस्ट जोन इंटरयूनिवर्सिटी फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल जो भी यहाँ हमें अलॉटमेंट होता है आईयू की, हम यहाँ ऑर्गेनाइज करें। सर एक सबसे ज़्यादा चीज़ मेरे को इंटरेस्टिंग लगी, क्रिकेट को काफ़ी हद तक एक बढ़ावा दिया जाता है, बट आपने हॉकी चूज़ किया, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा सर मुझे। ऐसा क्या था सर, वाई हॉकी ओनली सर? आपकी जर्नी से सर यूथ को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक हॉकी में अभी टाइम बाय टाइम मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में इंटरेस्ट वापस बढ़ते जा रहा है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है सर। वी आर स्टैंडिंग राइट हियर, दिस इज द लॉन टेनिस कोर्ट। सर यहाँ पे और क्या क्या फैसिलिटीज़ है जो मैं अभी यहाँ पे देख पा रहा हूँ, अगर आप बताएंगे तो सर वो ज़्यादा सही से। First of all, I have done work in the Mohanlal Sukhadia University. I have done work in the NIMS University Jaipur. I have done work in the Vikrant University Gwalior, and then here I have seen best infrastructure in the SPSU. जो टीचिंग फैकल्टीज हमने कृत स्पोर्ट्स स्कूल के साथ जो हमारा एमओयू है, उसके मैनेजमेंट स्किल्स है वो उनको डेवलप करने में काफ़ी सहयोग करेगा। तो यहाँ का जो बच्चा है, आई थिंक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बाद अगर राजस्थान में हम देखेंगे तो बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के रूप में एसपीएसयू को आगे बढ़ा सकते हैं। इंडिया स्पोर्ट्स की ओर काफ़ी ग्रोथ कर रहा है, स्पेशली ओलंपिक्स गेम्स की मेजबानी 2036 के लिए हम मांग रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए हम कर रहे हैं, एशियन गेम्स के लिए हम बीट कर रहे हैं। तो आने वाला फ्यूचर जो स्पोर्ट्स को लेकर है वो काफ़ी लोगों का मिथ है, काफी सालों से चलता आ रहा है कि जो स्पोर्ट्स है कॉलेज स्पोर्ट्स एक एक्टिविटी या पीरियड नहीं होता। इट कैन शेप कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, डिसिप्लिन and your career. At SPSU, sports culture is growing across multiple games from football, basketball, volleyball, cricket, badminton, table tennis, chess, kabaddi, lawn tennis. And to understand this sports ecosystem in a much better way, today we are joined with Dr. Kuldeep Singh Jhala, Director Sports at SPSU, an NIS qualified hockey coach, a hockey player, a national hockey player, and someone who has organized many hockey tournaments. So let's start the podcast in 3, 2. सर वेलकम टू द पॉडकास्ट। गुड इवनिंग, वेलकम। सर मैं मेरे लिए सॉर्ट ऑफ एक बहुत एक्साइटिंग पॉडकास्ट है, बिकॉज सर स्पोर्ट्स एज इज समथिंग सर सबको बहुत इंटरेस्ट करता है, काफ़ी एक सबकी लाइफ में एक वैल्यूबल हिस्सा रह चुका है। तो सर मैं पर्सनली काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए। पहला सवाल पूछता हूँ सर कि आपकी जो स्पोर्ट्स जर्नी है वो काफ़ी डीप रह चुकी है, NIS हॉकी कोच रह चुके हैं, आप एक नेशनल हॉकी प्लेयर हैं सर, और आपने सर इतने सर थोड़ा चलते हैं, आपने सर इतने हॉकी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराए हैं, और अभी SPSU के हम आप स्पोर्ट्स डायरेक्टर स्पोर्ट्स है सर। तो सर आपकी जर्नी के बारे में अगर थोड़ा बताएंगे तो सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू यू। गुड इवनिंग। हर जर्नी की शुरुआत पैशन से होती है जी, और मेरा पैशन स्पोर्ट्स फील्ड रहा है। अच्छा, तो बिगिनिंग इन एज ऑफ 12-13 ईयर आई स्टार्टेड हॉकी इन द लवकू स्टेडियम उदयपुर। इस क्रेडिट गोज टू माई अंकल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ललित सिंह झाला जी। उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम हॉकी फील्ड पर खेल मैदान की ओर लेके गए थे। देन आई वाज स्टार्टेड हॉकी बेसिक लेवल। देन आई फर्स्ट टाइम आई सेलेक्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट टीम इन द एज ऑफ 13 ईयर जी। देन आफ्टर सेलेक्टेड इन स्टेट टीम, एंड इन द एज ऑफ 14 आई हैव प्लेड KD सिंह नेशनल टूर्नामेंट विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द लखनऊ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट KD सिंह सोसाइटी जी। तब से हॉकी के प्रति लगा हुआ, और हम बचपन में कहानियाँ सुनते थे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, कैप्टन रूप सिंह, परगट सिंह, धनराज पिल्ले, उससे नेशनल प्राइड हमें फील होता था और हॉकी के प्रति हमारा लगाव ज़्यादा बढ़ा। करेक्ट। और उसके बाद में जर्नी जब स्टार्ट हुए, स्कूल से कॉलेज में आए तो इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स में हम रेगुलर 3 ईयर तक इंटरयूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट इंटरयूनिवर्सिटी हमारा मुंबई यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ था, वहाँ पर हमने पार्टिसिपेट किया। देन आफ्टर भोपाल, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल, DAV इंदौर एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, कंटिन्यूसली 4 टाइम ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी खेले, सब जूनियर नेशनल्स जबलपुर, नेशनल सीनियर, ये सब पार्टिसिपेट किया। तो निश्चित रूप से हॉकी के प्रति हमारा ज़्यादा लगाव हो गया। और इसके अलावा दूसरे स्पोर्ट्स में भी हमने स्टेट लेवल पर, जैसे फुटबॉल में है, लाइक बास्केटबॉल में इंटर कॉलेज लेवल पर है, कबड्डी है, और एथलेटिक्स में हर्डल्स 110 मीटर, ये भी हमने पार्टिसिपेट किया। तो स्पोर्ट्स से शुरू से हमारा पैशन रहा है। लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप राजस्थान जॉइंट सेक्रेटरी हॉकी के भी में हैं सर, तो
सर वो कैसे हुआ सर? चूँकि शुरू से प्लेइंग का तो था, लेकिन जब हम एज़ ए कोच डिप्लोमा करके एनआईएस से आए, तो उसके बाद में हम एज़ ए कोचिंग प्रोफेशंस में आए थे, हम जी, खिलाड़ियों को तैयार करने। लेकिन जब कोचिंग के बाद हमने देखा कि खिलाड़ियों को कोच करना तक तो ठीक है, लेकिन आगे किस तरह से उनको रिप्रेज़ेंट कराया जाए, तो एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन में भी हमने आपको देखा। राइट, तो चूँकि हम कॉलेज टाइम से स्टूडेंट लीडरशिप रही थी, तो कॉलेज प्रेसिडेंट भी रहे हम बीएन कॉलेज के। जी, तो जो लीडरशिप डेवलप होती है, फिर हमने जो एसोसिएशन फेडरेशंस के राइट, इलेक्शन से उसमें हमने फाइट किया। देन हॉकी उदयपुर के हम सेक्रेटरी इलेक्ट हुए 2016 में, और देन हॉकी राजस्थान में 2018 में एज ए जॉइंट सेक्रेटरी। राइट, और उदयपुर के प्लेयर्स को हमने नेशनल लेवल तक रिप्रेजेंट करने में काफ़ी एनवायरनमेंट क्रिएट किया। जी, और जो स्पेशली हमने अंडर 14 लेवल की स्टेट चैम्पियनशिप का ऑर्गेनाइजेशन करना, वेस्ट जोन इंटरस्ट्री हॉकी मैन वुमेन, देन और हॉकी के अलावा भी दूसरे डिफरेंट स्पोर्ट्स में हमने कई नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन कराए हैं। राइट, 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 और अभी हमें सौभाग्य से सर पदमपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी में एज ए डायरेक्टर स्पोर्ट्स काम करने का मौका मिला है। तो हम यहाँ भी प्लान कर रहे हैं कि इन फ्यूचर वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जो भी यहाँ हमें अलॉटमेंट होता है करेक्ट, एयू की, हम यहाँ ऑर्गेनाइज करें। परफेक्ट सर। सर एक सबसे ज़्यादा चीज़ मेरे को इंटरेस्टिंग लगी कि सर क्रिकेट को काफ़ी हद तक एक बढ़ावा दिया जाता है, बट आपने हॉकी चूज़ किया, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा सर मुझे। ऐसा क्या था सर, व्हाई हॉकी ओनली सर? हॉकी के पीछे सबसे पहले तो नेशनल प्राइड। यस, जैसे हम तिरंगा हमारा देश की शान है, करेक्ट, आईपीएल के कितने ही झंडे हो, लेकिन जब तिरंगा लहराता है तो बिल्कुल सर, वो उससे प्राउड प्राइड होता फीलिंग है। कोई होती ही नहीं है सर। उसी तरह से जब नेशनल स्पोर्ट्स की बात आती है तो जी, हॉकी, हॉकी, और स्पेशली जब हम नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं तो हॉकी की हॉकी, मेजर ध्यानचंद के बर्थडे सेलिब्रेशन के ऊपर ही करेक्ट। करते हैं। और ये मुख्य कारण रहा कि हम हॉकी की ओर डाइवर्ट हुए, और हम लोगों को भी मोटिवेट करते हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स जो हमारा प्राइड है। सर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सर इससे आपका ये आपकी जर्नी से सर यूथ को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक हॉकी में अभी टाइम बाय टाइम मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में इंटरेस्ट वापस बढ़ते जा रहा है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है सर मेरे हिसाब से। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट्स भी आगे आए हैं, और स्पेशली सर पदमपत सिंघानिया करेक्ट, यूनिवर्सिटी का जेके ग्रुप जो है, जी, उन्होंने भी यूपी रुद्रा यस सर, हॉकी इंडिया लीग में अपनी यूपी रुद्रा के नाम टीम से टीम उठाई, उतारी है। जी, तो जब कॉर्पोरेट्स वगैरह दूसरे स्पोर्ट्स की ओर डाइवर्ट हो रहे हैं, स्पेशली हॉकी नेशनल स्पोर्ट्स की ओर हो रहे हैं, तो इन फ्यूचर हॉकी का वापस ब्राइट है। लगातार हमने अभी लास्ट 2 ओलंपिक्स में वापस ब्रॉन्ज मेडल जीत के अपनी वापस करेक्ट, रिवर्ट यस किया सर, है। तो फ्यूचर में हॉकी काफ़ी नेशनल आगे स्पोर्ट्स बढ़ने वाला है सर मेरे डेफिनेटली। हिसाब से। सर अभी अब बात करते हैं सर, हम जहाँ पे खड़े हैं, वी आर एट सर एसपीएसयू सर पदमपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी। सर यहाँ का जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतरीन है सर। वी आर स्टैंडिंग राइट हियर, दिस इज द लॉन टेनिस कोर्ट यहाँ पे। और सर यहाँ पे और क्या क्या फैसिलिटीज़ है जो मैं अभी यहाँ पे देख पा रहा हूँ, अगर आप बताएंगे तो सर वो ज़्यादा सही से। First of all, I have done work in the Mohanlal Sukhadia University. I have Yes. done work in the NIMS University Jaipur. I have done work in the Vikrant University Gwalior, and then here. यस, I have seen best infrastructure in the SPSU. एसपीएसयू, और SPSU को रिप्रेजेंट करते हुए यूनिवर्सिटीज लेवल पर, नेशनल लेवल पर अपने आप को बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ा पाए। यस। सर ऐसा क्या क्या स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है यूजुअली जो नहीं होता है, कि और कौन कौन से कोर्ट्स हैं यहाँ पे, अगर उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे सर? स्पेशली हम देखें तो बास्केटबॉल का जो विथ फेंसिंग, जी, ये 2 कोर्ट्स हमारे सामने दिखाई दे रहा है। बैक Right. साइड में भी हमने एक बास्केटबॉल का सिंथेटिक कोर्ट और मल्टी इंटरलॉकिंग टाइल्स वाला जो कोर्ट है, ये राजस्थान की फर्स्ट यूनिवर्सिटी होगी जिसमें इस तरह का Yes. कोर्ट होगा। यस, तो ये एक बेस्ट फैसिलिटीज़ है। उसके अलावा लॉन टेनिस के 2 पैरेलल कोर्ट्स, फुटबॉल का एरिना जो हमारे पास है, क्रिकेट का फील्ड है, देन वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के फील्ड जो एसपीएसयू में हैं वो हाई लेवल क्वालिटी के हैं। तो इससे Right. निश्चित रूप से कि आने वाले टाइम में स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट तो यहाँ क्रिएट होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। जी, जी, जी। सर एसपीएसयू में सर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक सबसे बेहतरीन चीज़ भी है, बीबीए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कोर्स भी है सर। सर ये कोर्स किस तरह से बच्चों को हेल्प करता है, और क्या क्या महत्वपूर्ण है सर, इस कोर्स की क्या वैल्यू है सर? उदयपुर रीजन की आई थिंक फर्स्ट यूनिवर्सिटी जी। है विच स्टार्टेड द बीबीए इन बीबीए स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, सही और बात अब है। जो इन फ्यूचर स्पोर्ट्स का आ रहा है ऑल ओवर कंट्री, कह सकते हैं हमें वर्ल्ड वाइड, जी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स। करेक्ट, और जब स्पोर्ट्स, क्योंकि लीग्स जो स्टार्ट हो रही है, चाहे फुटबॉल लीग हो, इंडियन प्रीमियर लीग हो, शॉकर लीग हो, कबड्डी लीग हो, आईपीएल, देन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो, उसमें सब जगह मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इवेंट बहुत मैनेजमेंट जरूरी, ही करेक्ट, करते हैं। तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एज ए स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए मार्केटिंग मैनेजर, एज ए टीम एनालिस्ट, कह सकते हैं हम, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, जिसमें इस फील्ड में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी, और इसको लेकर जो बीबीए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट स्पेशली एसपीएसयू ने स्टार्ट किया है, जी, इन फ्यूचर हम देखेंगे कि यहाँ से ऐसे स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी निकलेंगे, स्पोर्ट्स Correct. एडवाइजर भी निकलेंगे, स्पोर्ट्स मैनेजर भी निकलेंगे, हम्म, जो राजस्थान टीम को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, जो एसपीएसयू की तरफ से प्रोड्यूस किए जाएंगे।
सर एक लेमैन के लिए, जो अभी तक लोगों को ये समझ में आता था कि स्पोर्ट्स में सिर्फ करियर यही है कि अगर आप खेलते हो तो आपका एक स्पोर्ट्स में करियर बन पाएगा, पर अगर आप खेलना नहीं भी जानते हो तो भी आप एक स्पोर्ट्स में करियर बना सकते हो, क्योंकि अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करके आप एक स्पोर्ट्स में करियर बना सकते हो। तो और क्या क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जो बीबीए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से, जो अगर वो एसपीयूसी से करेंगे तो उनको बेनिफिशियल होगी सर? एसपीएसयू का सबसे बड़ी चीज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेहतरीन है। जी, जो उनको जो फील्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बाहर जाकर देखना पड़ेगा, आउट ऑफ स्टेट जाके, Right. वो इन कैंपस मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ की जो फैकल्टीज़ है, इवन माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप सिंह झाला एज ए कोच, हॉकी कोच, Correct. मिस्टर प्रवीण सिंह प्रवीण झाला एज ए सिंह। कबड्डी कोच, एंड वेरियस पार्ट टाइम कोचेज जो एसपीएसयू की तरफ से यहाँ वर्क कर रहे हैं, उनका जो एक्सपोजर है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल का है। तो बच्चों को एज ए प्लेइंग मूवमेंट भी वो दिखेगा फिजिकली, और जो टीचिंग फैकल्टीज जी। हमने कृत स्पोर्ट्स स्कूल के साथ जो हमारा Correct. एमओयू है, यस सर। उसके जो मैनेजमेंट स्किल्स है वो उनको डेवलप करने में काफ़ी सहयोग करेगा। तो जी, यहाँ का जो बच्चा है, आई थिंक कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बाद अगर राजस्थान में हम देखेंगे तो बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के रूप में एसपीएसयू को हम करेक्ट सर, आगे बढ़ा नो सकते हैं। डाउट, बिल्कुल। सर एक बहुत लोगों का मिथ है, काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, कि जो स्पोर्ट्स है वो सर एक आपके एकेडमिक्स के माइंडसेट को थोड़ा सा हिला देता है। पेरेंट्स का पहले बहुत ऐसा वो उनका मिथ था सर। क्या क्या ये कितने किसके हद तक सही है या गलत ही है सर? बिल्कुल नहीं, ये कह सकते हैं पुरानी कहावत भी है। पुराने जमाना हम जब बच्चे थे तब कहावत होती थी कि खेलो कूद पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन ये अब मिथक टूट चुका है। जी, जो इंडियन गवर्नमेंट की खेलो इंडिया पॉलिसीज़ है, जो राजस्थान गवर्नमेंट की 2% स्पोर्ट्स कोटा पॉलिसीज़ है, उसके बाद में नई, इसको हम दोहे के रूप में हम कह सकते हैं, नए डायलॉग के रूप में हम इसको कह Correct. सकते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। बहुत सही। और सर अब हाँ। तो स्पोर्ट्स और अब मैनेजमेंट के आने स्पोर्ट्स के बाद मैनेजमेंट के आने के इसके बाद बाद जो तो स्पोर्ट्स एनालिस्ट बन एनालिस्ट रहे बन रहे हैं, हैं। जो स्पोर्ट्स लीग्स में जो पार्टिसिपेशन हो रहा है, करेक्ट, और बच्चों को जो स्पोर्ट्स कोटा में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, वो स्पोर्ट्स के लिए आगे आने वाला सुनहरा इमेंस वैल्यू है भविष्य सर बच्चों के लिए। मेरे हिसाब से इससे अच्छा कोई टाइम नहीं है, क्योंकि सर आपके पास अपॉर्चुनिटीज इतनी हैं, और ऐसा कोर्स जो अभी तक मतलब आपको कितना सिखा, ऐसा बचपन में ऐसा लगता था कि यार ये तो सपनों वाला कोर्स है, वैसा कोर्स है ये मेरे हिसाब से। इंडिया स्पोर्ट्स की ओर काफ़ी ग्रोथ कर काफी रहा है। growth कर रहा है। स्पेशली ओलंपिक्स गेम्स की मेजबानी 2036 के लिए हम मांग रहे हैं। करेक्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए हम कर रहे हैं, एशियन गेम्स के लिए हम बीट कर रहे हैं। करेक्ट, तो आने वाला फ्यूचर जो स्पोर्ट्स को लेकर है वो काफ़ी गोल्ड है। गोल्ड है और ब्राइट है इंडिया को। तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इसकी बेसिक हम कह सकते हैं फाउंडेशन है, कि अगर आपको इन इवेंट्स की मेजबानी के लिए अपने को उसमें कंट्रीब्यूट करना है, जी, तो ये बीबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट वेरी हेल्पफुल फॉर दिस इवेंट Perfect, ऑर्गेनाइजेशन। सर ये बास्केटबॉल कोर्ट में देख रहा हूँ, अगर आप उसी कोर्ट के बारे में बता रहे थे तो अगर एक बार वहाँ जाके देखते और बताते सर ऑडियंस को। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट में ऑडियंस को बता दूं कि अभी बच्चों के एग्जाम जस्ट खत्म हुए हैं, तो सब बच्चे छुट्टी पे गए हुए हैं, इसलिए वी गॉट द राइट टाइम टू शूट दिस। अदरवाइज सर शाम में यहाँ पे थोड़ा शूट करना मुश्किल सा हो जाता मेरे हिसाब से तो। डेफिनेटली आप ड्यूरिंग एग्जाम, ये अभी आपको खिलाड़ी नहीं दिखाई दे रहे हैं, बाकी तो हाँ, यहाँ पे बड़ा रहता है। दोनों ही तीनों कोर्ट में बच्चे काफ़ी दिखाई देते हैं। और स्पेशली हम इस कोर्ट की बात कर रहे Yes. थे कि ये इंटरलॉकिंग जो टाइल्स वाला कोर्ट है, ये हम्म। आई थिंक राजस्थान का फर्स्ट यूनिवर्सिटी होगा जिसमें ये इंस्टॉल किया गया है। करेक्ट, सिंथेटिक कोर्ट सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन ये हम्म। इंटरलॉकिंग टाइल्स वाला, और इसको लगे हुए अभी लगभग 1 ईयर कंप्लीट हुआ है। अभी अच्छा, तक ये पूरा जैसा लगता है आज ही लगाया हुआ एज इट इज ही है, एज सही, इट इज बिल्कुल लगाया ही है, हुआ। हाँ। इसकी विड्थ भी काफ़ी अच्छी है, और जब इसमें प्लेइंग करते हैं तो हाँ। आपकी जो जंपिंग क्वालिटी है वो इसमें आपको इम्प्रूव नेचुरल होती इम्प्रूव होती हाँ, है। वो फील भी हो रहा है सर, क्योंकि इंजरी हाँ, आपकी correct. इंजरी से Knees प्रिकॉशंस के लिए काफ़ी, नीज के लिए काफी स्पेशली better काफ़ी है। बेटर है। हम्म, इंजरी से प्रिकॉशंस करता है। तो डेफिनेटली बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ जो सिंघानी सर पद्मपत सिंघानी यूनिवर्सिटी ने दी है, हम्म, वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल क्वालिटी की हैं। और इससे बच्चे, हमारी बास्केटबॉल टीम ने अभी आईएम में जो हुआ था उसमें फाइनल भी, आईएम अच्छा, जी, कंपटीशंस में फाइनल्स रिप्रेजेंट किया था, करेक्ट, करेक्ट, फाइनल करेक्ट, खेली थी। हम्म, इवन ओपन टूर्नामेंट्स में भी काफ़ी Right. अच्छा अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो जी। इस तरह के फील्ड प्रोवाइड करना एक बड़ी सौगात है। सर स्पोर्ट्स डे पे मैंने सुना यहाँ पे कम से कम 100-150 टीमें आई थी सर यहाँ पे, हाँ। और उन्होंने वहाँ पे भाग लिया था। सर वो एक्सपीरियंस कैसा था, उसको ऑर्गेनाइज करने का, पूरा इवेंट को कैसे किया था सर वो? क्योंकि 150 टीमें सर सुनने में तो बहुत ज़्यादा है। नेशनल स्पोर्ट्स डे को हमने स्पोर्ट्स वीक के रूप में सेलिब्रेट किया था। तो Superb. 7 डेज के दौरान वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, टेबल टेनिस, चेस जी, एंड अदर स्पोर्ट्स में हमने सबको बॉयज़ गर्ल्स सेक्शन में इनवाइट किया था, ऑल जी। ओवर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से। राइट, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 100 to 150 टीम्स इन बॉयज़ एंड गर्ल्स सेक्शन में
पार्टिसिपेट किया, अप्रोक्सीमेटली 600 to 700 प्लेयर्स इन द कैंपस, दैट टाइम वाइब्रेंट कैंपस रहा था। और सबसे बड़ा कि नेशनल स्पोर्ट्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी को, जी और इस बार हमने कैंपस के साथ साथ जब इसका सेलिब्रेशन महाराणा प्रताप खेल गांव में किया जी था, जी इन द presence of member of parliament Udaipur, then Udaipur हॉकी का मैच हुआ था yes, सर, बिल्कुल exhibition hockey match जी with the association with the hockey Udaipur। जी ये हमारे लिए एक बार एक नई चीज़ थी, जी और एसपीएसयू के बच्चों को अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली, बाहर Correct. एक्सपोजर मिला उन बच्चों के साथ, उस एग्जीबिशन मैच को देखना, हॉकी एस्ट्रोटर्फ जो उदयपुर का बेस्ट एस्ट्रोटर्फ है उसको हाँ देखने जी को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, मैंने अभी यही इसी चीज़ की ग्लिम्स पनाश के स्पोर्ट्स डे 2 पे देखी थी सर। वहाँ पे भी कम से कम काफ़ी टीमें आई थी बाहर से, बट सर 100 से 150 टीम में पे इन्फोसिस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सर सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, बट जब यहाँ पे 100 से 150 टीमें आएगी और उनका मैनेजमेंट और उन सारे बच्चों का सबको सबको खिलाना, सबको वो कराना, उसका शेड्यूलिंग में सर काफ़ी एफर्ट जाता होगा। नहीं, डेफिनेटली जाता, लेकिन वही स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो हम जी, मैनेजमेंट की बात कर correct. रहे हैं वो इसमें पूरा डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। माय कलीग प्रवीण सिंह जाला आल्सो कोऑर्डिनेट दिस इवेंट, एंड 100-150 टीम इसलिए हो रही कि हर इवेंट की हमने 8 से 10 टीमें और 10 से 15 इवेंट थे तो जी डेफिनेटली हो गए, और उसके लिए हमने एक्सपर्ट्स जो हैं बाहर से हायर किए, ऑफिशियल्स जो टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, Umpires, coaches, रेफरी ऑफिशियल्स, yes. एम्पायर्स, तो हम्म, हर इवेंट के 5-5 ऑफिशियल्स करे तो हम्म, 15 ऑफिशियल 75 के करीब तो ऑफिशियल्स थे, तो जी कोऑर्डिनेशन उस तरह हो गया। और ऊपर लेवल पर जो मैनेजमेंट था वो हमने कलीग्स प्रवीण सर और यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं, अदर स्टाफ है, उन्होंने पूरा हम्म। करके सक्सेसफुल इसको ऑर्गेनाइज किया। आगे बढ़ते हैं सर, ऐसी और क्या अपॉर्चुनिटी है? फुटबॉल के बारे में बात करेंगे सर, क्योंकि रिसेंटली फुटबॉल का मैच हुआ था पनाश में ही। एसपीएसयू की फैकल्टी टीम ने भी भाग लिया था सर। तो सर एसपीएसयू की फैकल्टी की टीम के बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं तो। एसपीएसयू की फैकल्टी भी काफ़ी एनर्जेटिक और वेल इंटरेस्टेड टूवर्ड्स द स्पोर्ट्स है। जी तो ये पनाश का जो हमने गीतांजलि के साथ फैकल्टी मैच हुआ था उसमें जी 5-1 से 5-1 से हम जीते थे सर। जीते, एसपीएसयू की फैकल्टी टीम जीती थी। करेक्ट लेकिन उसके बाद में नेक्स्ट हमने एक पैसिफिक के साथ भी मैच किया था, वो काफ़ी अच्छा मैच था। जी उसमें 1-0 से हम एसपीएसयू लूज़ किया, लेकिन उसका कारण ये था कि जो पैसिफिक की टीम थी वो फिजिकल डिपार्टमेंट की टीम थी अच्छा और हमारे टेक्निकल स्टाफ जी था। जी 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 करेक्ट लेकिन टूवर्ड्स द स्पोर्ट्स हमारी जो फैकल्टी है वो भी काफ़ी डेडिकेटेड है और इंटरेस्टेड है करेक्ट करेक्ट फिजिकल फिटनेस को लेकर। सर एज अ डायरेक्टर स्पोर्ट्स एट एसपीएसयू, नेक्स्ट ऐसा हम क्या करने वाले हैं एसपीएसयू में जिससे बच्चों को और अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनके लिए और फ़ायदेमंद रहे? सबसे मेन चीज़ है यूनिवर्सिटी सिस्टम जो है स्पोर्ट्स का, वो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज से गवर्न होता है। जी तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का इवेंट कैंपस के अंदर होना ये एक प्राइड की बात होगी। और हम इस बार हमने कोशिश किया है कि वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल टूर्नामेंट और जी ऑल इंडिया इंटर जोनल फुटबॉल के लिए हमने अप्लाई भी किया, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 टीम्स पार्टिसिपेट करती है जी वेस्ट जोन से। नॉर्थ वेस्ट जोन अब तो चूंकि 8 जोन में बढ़ गया है, तो जी नॉर्थ वेस्ट जोन में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली ये स्टेट्स आते हैं। उनकी 60 यूनिवर्सिटीज़ अगर इस कैंपस में आके अपना फुटबॉल का 60 प्रदर्शन करेगी तो universities। डेफिनेटली हम्म, वो एक बड़ा ग्लोरी हमारी यूनिवर्सिटी के लिए रहेगा। साथ ही नेशनल चैंपियनशिप, स्टेट चैंपियनशिप के लिए भी हम अपने आप से, हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर हैं जी कर्नल सिन्हा सर, वो Yes. काफ़ी इसको लेकर इंटरेस्टेड हैं कि हमारे यहाँ कैंपस में वाइब्रेंट रहना चाहिए कोई न कोई इस तरह की एक्टिविटी। तो हम तो फेडरेशन के भी कोई इवेंट, जी इवन फुटबॉल का हुआ या जी बास्केटबॉल का हुआ, तो हम वो कोशिश करेंगे कि यहाँ इस तरह का स्टेट चैंपियनशिप या नेशनल चैंपियनशिप भी फेडरेशन की तरफ से हो, ताकि कैंपस में बच्चों को एक उस लेवल का कंपटीशन देखने को मिले करेक्ट। और अपने खेल को भी वो निखार पाए उसके साथ। बहुत सर, बहुत आपके साथ बात करके इतना मज़ा आया, और ये जो फ्यूचर प्लान्स है वो सुन के मेरे को काफ़ी एक्साइटिंग लगा, और मैं पर्सनली उस टाइम पे आना चाहूँगा और देखना चाहूँगा कि कितना वाइब्रेंट माहौल यहाँ पे होगा और किस तरह से बच्चे एंजॉय करेंगे। तो मैं तो सर डेफिनेटली आऊँगा और वापस से आपके साथ वापस से जुड़ूंगा। और सर तब तक के लिए सर थैंक यू सो मच, नहीं, definitely काफ़ी welcome, अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू, फ्यूचर प्लान्स जान के मेरे को डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू।